नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम उर्वशी अप्सरा साधना के अनुभव लेकर के आए हैं। अभी जो पीछे ग्रहण गया उसी ग्रहण में इन्होंने साधना शुरू की थी। पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ली थी और सामग्री भी इन्होंने मंगाई थी। इन्होंने कहा है कि अगर आप मेरा नाम बताना चाहती हैं तो आप मेरा नाम बता सकती हैं, और इन्होंने व्हाट्सएप किया है। आइए पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप। नमस्कार माँ, मेरा नाम रोहन है। आप जब भी इस पर वीडियो बनाएं आप मेरा नाम ले सकती हैं, क्योंकि रोहन नाम के बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, कौन मुझे पहचानेगा। वैसे भी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है और मेल भी अपने अनुभवों का कर दिया है। आप चाहे व्हाट्सएप को पढ़ करके चाहे मेल को पढ़ करके मेरा अनुभव आप शेयर कर सकती हैं। गुरु माँ, आपके ऊपर मेरा बहुत ही ऐसा जीवन में परिवर्तन, कुछ इन्होंने मतलब थोड़ा लिखने में भूल हुई है। शायद ये लिखना चाहते हैं कि मेरे जीवन में आपके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ऐसा शायद ये लिखना चाहते हैं। और मैं जब भी चाहता था आपके वीडियो देखता था, और करीबन 1 साल से आपका वीडियो देखने के बाद मैंने अपने आप को तैयार किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं उर्वशी अप्सरा साधना करूंगा। मैं बता दूं कि आज से करीबन 4-5 साल पहले मेरे घर में आग लग गई थी माँ, और सारा घर का सामान जल गया था, और सामान को बचाने और समेटने के कारण मेरे भी हाथ और मुंह में जले के निशान रह गए थे। शायद ये लिखना चाहते हैं कि जब इनके घर में आग लगी थी तो शायद ये भी थोड़े बहुत झुलस गए थे, ऐसा ये लिख रहे हैं, या लिखने का भाव इनका ये है। और कुछ सामान को बचाते बचाते मेरे हाथों और उंगलियों में और थोड़ा चेहरे पे जले के निशान हो गए थे। मैंने डॉक्टरी इलाज कराया, हालांकि स्किन के डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे डर्मालॉजिस्ट के पास जाकर के अपना स्किन की फिर से रिप्लेस करा करके नई स्किन लगवानी पड़ेगी, पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है माँ, क्योंकि मैं किसानी करता हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा, शायद ये फार्मर हैं। मैं किसानी करता हूँ और किसानी करके ही अपना जीवन यापन करता हूँ। ऐसा नहीं है, नकदी फसलों का हम उत्पादन करते हैं, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपना इलाज डर्मालॉजिस्ट से पूरी तरह से करवा सकता, या अपनी स्किन की रिप्लेसमेंट करा सकता, या अपनी स्किन सर्जरी करवा सकता। क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है। मेरे पिताजी और मैं खेत में ही काम करते हैं, लेकिन हमारी अच्छी खेती है और साल में हमें काफ़ी पैसे अच्छे से बन जाते हैं। हालांकि मैं बहुत परेशान होता था जब मैं ये देखता था कि मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, सबकी, और सब घूमने जाते हैं बाइक पर, और मेरी ही नहीं कोई गर्लफ्रेंड बन रही थी। मैं कॉलेज में भी जाता था तो बहुत ही हीन भावना फील किया करता था। सारी लड़कियां मुझसे अच्छे से बात करती हैं, लड़कियों की मैं बड़ी इज्जत भी करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, कभी किसी के लिए बुरा भाव नहीं लाया। और कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हालांकि मैं देखने में ठीक ठाक पहले था, लेकिन स्किन जलने के कारण कुछ भद्दापन मेरे चेहरे और हाथों पे आ गया था, और शायद इसीलिए ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। माँ, मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसा व्हाट्सएप कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र के सभी लड़कों को इच्छा होती है कि उनकी भी गर्लफ्रेंड हो। जब दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते थे, मुझे अकेले ही उनके साथ जाना पड़ता था। वो सभी अच्छे से बातें किया करते थे, मुझे बड़ा अकेलापन लगता था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट किया, और धीरे धीरे मैं ब्यूटी से संबंधित चीज़ें यूट्यूब पर सर्च करने लगा। किताबों मैंने पढ़ी, वहाँ से मैंने लेप बनाए, चेहरे पे लगाए, पर मेरा स्किन ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुरु माँ, मैंने आपसे अप्सरा साधना इसीलिए ली क्योंकि आपने अपने वीडियो में बताया था कि ये अप्सरा साधना करने से
मनुष्य में आकर्षण होता है और मनुष्य को सुंदरता भी प्राप्त होती है। पहले मैंने आपको अनुदान कर दिया था, आपसे मैंने दीक्षा भी ले ली। अब मैं ये साधना कर रहा हूँ। मेरे शरीर में बहुत अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। मेरा एक साइड से थोड़ा हेयर लॉस हो गया था, जलने के कारण वहाँ पे बाल नहीं आए थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम दिनों के अंदर ही वहाँ छोटी छोटी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है और मेरी स्किन में धीरे धीरे परिवर्तन मुझे लग रहा है। कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कुछ ही समय साधना में हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी आकर्षण मेरे प्रति बढ़ रहा है लोगों का। लोग आकर्षित मेरी तरफ हो रहे हैं। मेरा ऑरा बहुत अच्छा हो गया है और मुझे अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे अपने आप में ही लगता है कि मुझ में अंदरूनी परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात, मेरे मन में जो हीन भावना थी वो खत्म हो रही है। अब मैं अपने गांव में जब घूमने के लिए निकलता हूँ, शाम को हम सभी लड़के मिलते हैं, तो जब भी मैं घूमने को निकलता हूँ तो अब मुझे बड़ा आत्मविश्वास लग रहा है। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है और मैंने अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं बताया है कि मैं ऐसा मंत्र जाप या साधना कर रहा हूँ। एक बार बताऊं गुरु माँ, जब मैंने आपसे सामग्री मंगाई थी तो मेरे एक दोस्त को पता चल गया था कि मैंने कुछ मंगाया है, लेकिन मैंने उसको कहा कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जब मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं तुझे ज़रूर बता दूंगा कि ये क्या है। फिर मैं थोड़ा घबरा भी गया क्योंकि मैंने सोचा शायद आपने कहा था कि गुप्त रखना है, तो अपने दोस्त को मैंने सिर्फ इतना बताया। लेकिन आपसे मैंने जब फ़ोन पे बात की और मेरी सारी दुविधा दूर हो गई कि कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपको अपना मंत्र जप और साधना के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। तब मैं समझ गया था। माँ, सबसे बड़ी बात कि अभी तो मैं उतना ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी 1-2% ही फर्क मुझे गिरा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब हीन भावना मुझ में नहीं रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है और मुझे बहुत खुशी फील होती है। अपने दोस्तों से जब भी मैं मिलता हूँ अपने गांव के बाहर, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जब घर जला था तो हमारा सब कुछ जल गया था, लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, इसमें आपका ही मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है और आपका जो रति सुंदरी कवच मैंने पहना उससे भी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन लग रहा है और मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। आपका रति सुंदरी कवच बहुत ही कमाल का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ये सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच गया। आपका बहुत शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप इसी तरह से आप कार्य करती रहें और पीताम्बरा परिवार को आगे बढ़ाएं, यही मेरी अपने इष्ट से कामना है। आपके चरणों में सत सत नमन।